सो है गाइस, स्वागत है द स्केरी में। तो गाइस ये तुम लोग ये मत सोचना कि घर में लाइट वगैरह कुछ नहीं होगा तो इसीलिए अंधेरे में शूट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है गाइस। तो ये भूतिया कहानी बताने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने डार्क पर बनाया वीडियो। तो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। तो गाइस ये कहानी है आसाम का एक हॉन्टेड कॉलेज का, ये रियल किस्सा है। तो आसाम के एक पुराने बिल्डिंग में हमेशा से एक कुछ अजीब सा माहौल बना रहा है। स्टूडेंट के बीच ये बात फेमस थी कि रात के वक्त वहाँ कोई आवाजें आती है, यानी कुछ छाए दिखते, यानी शेडो दिखते, और कभी कभी तो बिना वजह कोई चिल्लाता है और सुनाई भी देता है, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। तो रोज सुनाई देता है, कौन सीरियसली लेता है? तब तक जब तक राजू और उसके दोस्त को वह सब खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो उसके बाद राजू एक नया स्टूडेंट आया था अपने कॉलेज पर, और उसको पूरा क्यूरियोसिटी थी कि मैं जाके भूत देखूंगा, भूत देखूंगा, ऐसे करके पूरा क्यूरियोसिटी थी। तो पुराने कहानियों में वो घुस जाता था, मतलब क्या ही बताऊं, वो पूरा भूत से लेके वो पूरा भूत के खानदान तक खोदने को चाहता था। उसे पूरा इंटरेस्ट था भूत प्रेतों में। और उसने सुना था कि उनके कॉलेज के पुराने लाइब्रेरी में जो एक बिल्डिंग है सबसे पुराना, हिस्से में एक लड़की भूतनी रहती है। तो उसने सोचा मजा ही आ जाएगा, तो क्या वो सच है? तो राजू ने डिसाइड किया कि वो रात वो वहां जाके खुद देखेगा। तो एक रात जब सब स्टूडेंट अपने अपने हॉस्टल में सो रहे थे, तो राजू ने अपने दो दोस्त समीर और नेहा के साथ लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। रात का माहौल बहुत ही ठंडा था, हवा भी किसी अजीब सी चल रही थी। जब वो लाइब्रेरी के अंदर गया तो वहां सब कुछ पुराना और डटी और ब्रोकन बुक सेल्फ टूटी हुई थी, और हवा के झोंके से कुछ पुरानी परछाइयां हिल रही थी। राजू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी एकदम से ठंडी हवा का झटका उनके सिर पर गुजरा। जैसे होता है ना, तो पूरा हवा आता है तो सिर के ऊपर से चला जाता है, वैसे ही उसके साथ भी हुआ। और लाइब्रेरी के एक कोने से ही हल्की सी लड़की की आवाज आई, क्या तुम यहाँ हो? और तीनों ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे उनके हाथ ठंडे हो गए। नेहा ने कहा चलो निकलते हैं यहाँ से, लेकिन राजू को इतना क्यूरियोसिटी था कि वो कहाँ जाने वाला था, और उसने बोला नहीं, मुझे देखना है कि ये आवाज किसकी है। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक पुरानी थोड़ी सी कुर्सी देखी जिस पर कोई बैठी हुई थी, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो वहां कोई नहीं था, बस एक हल्की सी परछाइयां हवा में उड़ रही थी। और तभी लाइब्रेरी की एक पुरानी घंटी बजी तेज से। तीनों वहां से भाग गए, लेकिन जब वो लाइब्रेरी का दरवाजा बंद करने लगे तो उस वक्त एक ठंडी हाथ ने राजू का हाथ पकड़ लिया। उसने झटका लगाया और फिर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसका हाथ ठंडा और ढीला हो गया था। अगली सुबह राजू ने देखा कि उसके हाथ पर एक पुरानी खून सी लगती हुई निशान है जो कभी नहीं गई। वो दिन था जब राजू ने समझा कि आसाम की लाइब्रेरी में सच में कोई भूतनी रहती है जो अपनी कहानी किसी से बताना नहीं चाहती। और उसने डिसाइड किया कि वो उस कहानी को समझे बिना चैन से नहीं रहेगा। क्या तुम चाहोगे कि उस लड़की की मैं असली कहानी बताऊं, या तुम फिर उस कॉलेज में ही जाके तुम पता करोगे? तो गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय।